हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 और 25 का वायरल पेपर रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का क्लास 12 का। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, तो इस पेपर का फुल सोल्यूशन आज की इस वीडियो में देने वाले हैं आप लोगों को। C8000 सेट का पेपर है, काफ़ी सारे राज्यों में पेपर लगने वाला है और पूर्णांक 70 है, यानी 70 नंबर के पूरा पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है ये पेपर को हल करने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को बताते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है, यानी जो शुरुआत के 15 मिनट होते हैं उसमें सभी परीक्षार्थियों को ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर, और सभी प्रश्न अनिवार्य होता है करना। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने अंकित होता है। जो प्रत्येक प्रश्न है, मान लीजिए ये प्रश्न है तो इसके सामने अंक अंकित होता है। फिर देखिए, गणनात्मक प्रश्नों में गणना की समस्त पद दीजिए, जहां आवश्यक हो वहाँ रासायनिक समीकरण लगाइए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया जाता है, तो इसमें बताया गया है मोलर विलयन में 1 मोल विलय रहता है 1000 ग्राम विलायक में, 1 लीटर विलायक में, 1 लीटर विलायक में, 24.4 लीटर में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये दूसरा वाला 1 लीटर में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है CuSO4 एल्युमिनियम के बोतल में नहीं रखा जाता। पहला ऑप्शन है कॉपर उपचयित होता है, Cu2+ अपचयित होता है, Al यानी एल्युमिनियम अपचयित होता है, CuSO4। इसका करेक्ट ऑप्शन चौथा वाला आपका हो जाएगा CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है, फिर देखिए से समीकरण दिया गया है, इसकी अभिक्रिया कोटि क्या है? शून्य है, प्रथम है, द्वितीय है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये आपका जो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है शून्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है एल्किल हाइलाइट शुष्क Ag2O के साथ गर्म करने पर क्या देता है? तो इसका सही ऑप्शन आपका दूसरा वाला हो जाएगा। अगला स्टार्च के जल अपघटन से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। ठीक है, फिर बताया गया अगला एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ शांत H2SO4 उपस्थित में 0 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराने पर एथिल एमीन बनता है। ठीक है, फिर देखिए हेनरी के 2 अनुप्रयोग लिखिए। 2 नंबर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से तैयार कर लिए। जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसको आप नोट कर लीजिए कहीं पर, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इसको आप जल्दी याद कर लीजिए। ठीक है, याद करिएगा। ठीक है, इसमें बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक विभव को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? 2 नंबर का ये बताया। हाइलोफॉर्म अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। मेथेनॉल का उपयोग लिखिए। जलीय विलयन में HgCl2 SnCl2 दोनों के साथ नहीं रह सकते, कारण सहित बताइए। 2 नंबर की ये है। अगला हम दूसरे पेज में आ चुके हैं। खा नंबर का क्वेश्चन अभिक्रिया के वेग को समझाइए। फिर अगला है 100 ग्राम विलायक में विलय का 10 घोल गुला है, विलयन की मोललता की गणना कीजिए। अगला क्वेश्चन है DDT के 2 उपयोग लिखना है। अगला प्रश्न हमारा है पराशरण दाब ज्ञात करने की वर्कल हार्टेज विधि का सचित्र एक चित्र भी बनाना है और इसके बारे में लिखना है, वर्णन करना है। 3 नंबर का ये भी हो गया। अगला शुष्क सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर लिखिए। 3 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से तैयार करिएगा। फ्रेआन क्या है? इससे बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99.9 अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। 4 अंक का ये प्रश्न है। अगला राउल्ट के नियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का नियम की अभिक्रिया, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप जरूर से तैयार करिएगा। देखिए अगला वैद्युत अपघटनीय सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर लिखना है। 4 अंक, यानी 4 अंतर लिखना होता है, तभी आपको 4 अंक मिलेंगे। अगला निम्न पर टिप्पणी लिखिए। स्थिरीकरण कार्बिल एमीन अभिक्रिया, दोनों में से मतलब दोनों का लिखना है टिप्पणी इसके बारे में। हिमांक में अवनमन की विधि से किसी आस्पशील विलय का अनुभार कैसे ज्ञात करेंगे? अथवा करके दिया है किसी रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग तत्क्षणिक वेग आप उसके क्या तात्पर्य पड़ता है? अभिक्रिया का वेग पर ताप के प्रभाव को संक्षेप में समझाइए। मतलब चाहे आप ये कर सकते हैं चाहे आप ये कर सकते हैं, दोनों में से केवल एक को हल करना है। अगला हमारा खा नंबर है वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? इसके अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि
इसकी नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया लिखिए। 5 अंक का ये भी है क्वेश्चन, ठीक है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। इसका चित्र भी बनाना है और इसका वर्णन करना है, इसका उपयोग क्या होता है, इसका समीकरण लिखना है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, मतलब इसको याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लगातार पूछा जाता है। अगला अथवा करके दिया कोल्ड-हाउस का नियम की व्याख्या कीजिए, इसके एक अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। अगला है लकड़ी का भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल बनाने की सचित्र वर्णन करना है इसमें, ठीक है। अथवा करके और लास्ट क्वेश्चन दिया है क्या होता है जब, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे। ये सारा क्वेश्चन हर पूछा जाता है, प्री बोर्ड में भी पूछा जाता है और फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से दिया, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।